बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अगेन बेटे। आज के दूसरे लेक्चर के साथ प्रोफेसर मोहम्मद अजीम ग्रिप इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए बेटे, बहुत सी क्वेरीज, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चों को इतनी जल्दी क्यों है, बच्चे इतनी जल्दी क्यों आगे जाना चाह रहे हैं या बच्चे इतनी जल्दी क्यों भागना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत से बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर वोकैब हमने कहाँ से याद करनी है, वोकैब कैसे याद करनी है, कौन सी वोकैब याद करनी है। बेटे एक बात याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब भी हम हमारे जो एमडी-कैट का पोर्शन है इंग्लिश का, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हमारे पास ग्रामर पार्ट है और एक हमारे पास वोकैब पार्ट है। वोकैब पार्ट हमने ओरिएंटेशन बेस पे बात की थी कि वोकैब पार्ट में हमारे पास क्या होता है, पहले 843 वर्ड्स थे, फिर उन 843 वर्ड्स को कम करके 210 कर दिया गया अभी लास्ट ईयर 2019 में। और अभी जैसे आगे सिचुएशन कोविड की वजह से जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है यूएचएस के टेस्ट का, माइट बी पॉसिबल कि इसमें चेंज आए। वोकैबुलरी में पॉसिबिलिटी है चेंज की, वोकैबुलरी में पॉसिबिलिटी है चेंज की। और वैसे भी 210 वर्ड्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिसेंटली 2019 के पेपर में कोई एंटोनिम, कोई सिनोनिम, कोई होमोफोन का क्वेश्चन नहीं दिया गया, सिर्फ सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन दिया गया। और बिलीव मी, 210 वर्ड्स को तैयार करना, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना 20 दिनों से ज्यादा दिनों का काम नहीं है। प्रैक्टिस के साथ की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इनके सिनोनिम और इंटोनिम, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आप इसको तैयार करते हैं, अभी के लिए फॉर गॉड सेक, अभी के लिए बिल्कुल भी कोई वोकैब, किसी तरह भी वोकैब याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जो काम, जिस काम पर हमने शुरू किया है, आप स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली चलें, आप स्केड्यूल के साथ साथ ग्रामर के साथ साथ चलेंगे और आगे जाके हम आपने अब सिलेबस ब्रेकअप देखा होगा अपना, आगे जाके हमने जून के एंड तक हम ग्रामर पे चलेंगे और जून के बिल्कुल एंड पे हम इंशाल्लाह ताला वोकैबुलरी को स्टार्ट करेंगे। कौन सी वोकैबुलरी को स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हमने इसको तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, ये सारी बात की बातें हैं। दो बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं बेटे। एक बात तो ये कि आपको ग्रिप इंस्टीट्यूट की बुक दी जाएगी, वोकैब की बड़ी अच्छी, बड़ी ऑथेंटिक बुक दी जाएगी और इस बात पर यकीन रखें, सुकून रखें। और दूसरी बात बेटे याद रखिएगा, अभी आपके पास अभी क्या हमारे पास ग्रामर पार्ट जो है उस पर हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बहुत सा काम करने वाला ग्रामर में। अभी हमें टेक्स्ट बुक्स पे जाना है और टेक्स्ट बुक्स में हमें हर बुक को ग्रामेटिकली हमें एनालाइज करना है। ग्रामर पे करने वाला काम बहुत ज़्यादा है। वोकैब 210 वर्ड्स हैं और अभी हम वोकैब पर नहीं जा रहे। तो बेटे याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार पूछ के ना तो खुद अपना टाइम ज़ाया करें और ना ही कोशिश करें कि मेरा नहीं, सिर्फ हर टीचर से, किसी भी टीचर का टाइम ज़ाया ना किया जाए इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछने से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रिप की बुक मिलेगी आपको वोकैब के लिए। और दूसरी बात, अभी हम वोकैब स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम ग्रामर पे हैं, अभी सिर्फ ग्रामर की बात होगी। देखें, अभी हमने आज के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक समझ लें जल्दी से, छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा रूल है, उसको समझ लें। उसके बाद जो पूरी बात है वो हम कल वाले लेक्चर्स पे करेंगे। देखिए, मैं एक टर्म लिख रहा हूं, टर्म नहीं, एक रूल लिख रहा हूं। इंग्लिश का सबसे बेसिक रूल है, सबसे मजे का रूल है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर ही आता है और आपको ग्रामर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ाया भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जाता है। देखिए, आपके सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आपके सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स या दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट या दो इंपॉर्टेंट, जो भी आप उसको बोल सकते हैं, होते हैं। एक आपके पास बेटे क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक आपके पास क्या होता है, वर्ब। देखिए, रूल आज समझेंगे और नाउन की ग्रुपिंग के लिए हम कल के लेक्चर्स में जाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर को बोलते हैं या जिसके बारे में भी बात की जा रही हो सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बारे में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी,
या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सेंटेंस क्या होगा, प्लूरल होगा। ही होगा सिंगुलर होगा, दे होगा प्लूरल होगा, असलम होगा सिंगुलर होगा, असलम एंड अकरम होगा प्लूरल होगा, दे होगा प्लूरल होगा, वी होगा प्लूरल होगा, यू होगा प्लूरल होगा। आई वाहिद प्रोनाउन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो होता तो सिंगुलर है लेकिन उसको ट्रीट प्लूरल के तौर पे किया जाता है। टेबल होगा तो सिंगुलर होगा, टेबल एंड चेयर होगा तो प्लूरल होगा। जब हम एक चीज की, एक डूअर की, एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, एक सब्जेक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब हम एक से ज्यादा चीजों को अपनी कन्वर्सेशन का, अपनी बात का टॉपिक बनाते हैं, मौजू बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं एक से ज्यादा चीजों के बारे में, तो तब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए इंग्लिश का रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं छोटे छोटे से 2-3 सेंटेंस लिखूंगा, आपको जल्दी से बात समझ आ जाएगी। देखिए मुझे जल्दी जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से, कि क्या मैं ये सेंटेंस यूं लिख सकता हूं, ही वर गोइंग। आसान आसान से सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। या मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, दे लिख सकता हूं, दे इज प्लेइंग। या मैं ये वर्ड सेंटेंस लिख सकता हूं, शी प्ले। या मैं ये लिख सकता हूं, दे प्ले। देखिए सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। दोनों का एक दूसरे के साथ अग्री करना बहुत जरूरी होता है। और वर्ब में याद रखिएगा, वर्ब में 2 चीजें होती हैं। वर्ब में पहली चीज हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब में दूसरी चीज बेटे आपके पास क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब। जब मैं वर्ब बोलता हूं तो इसका मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि इसका मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। जैसे देखिए मैं सेंटेंस नहीं लिख सकता कि ही हैव फिनिश्ड, यहां पे वर्ब की बात नहीं होगी, यहां पे किसकी बात होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब की बात होगी। या मैं सेंटेंस नहीं लिख सकता दे हैज वन, यहां पर वर्ब की बात नहीं होगी बल्कि किसकी बात होगी, हेल्पिंग वर्ब की। आपने याद रखना है, जब भी वर्ब का वर्ड सेंटेंस में बोला जाएगा इंग्लिश ग्रामर में थ्रू आउट द सेशन, जब भी वर्ब का वर्ड बोला जाएगा तो वर्ब का मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा। वर्ब का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का मतलब क्या होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब। दोनों चीजें होंगी, याद रखिएगा। अब देखिए रूल कुछ यूं चलता है कि हमारा सब्जेक्ट अग्री करना चाहिए किसके साथ, अपने वर्ब के साथ। अब मैं वर्ब दोबारा बोल देता हूं कि वर्ब 2 चीजें होंगी। वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और वर्ब क्या होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब होगा जो यूज किया गया होगा। दोनों चीजें होती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी बेटे क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी बेटे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा रूल है। रूल सिर्फ इतना सही है। रूल सिर्फ क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे देखिए हम ही के साथ वर का वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वर प्लूरल है और ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। हम दे के साथ इज का वर्ड यूज नहीं कर सकते, इज का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, इज सिंगुलर है और दे हमारे पास क्या है, प्लूरल है। शी सिंगुलर है और प्ले प्लूरल है, हमें एस का एडिशन करना है। दे प्लूरल है और प्लेज, एस का एडिशन हम कब करते हैं, जब सिंगुलर हो। ही सिंगुलर है और हैव हमारे पास क्या है, प्लूरल है। हैज हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, और दे हमारे पास क्या है, प्लूरल है। बात याद रखनी है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बड़ा बेसिक रूल है, ठीक है। हमारा हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ते हैं वो पढ़ते ही सिर्फ इस रूल के लिए, और वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन से हैं, नाउन और प्रोनाउन। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेंटेंस में बेसिकली आप सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपके पास कौन सा होता है, सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, वर्ब, और तीसरा आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और मैं अगेन यहां पे बता दूं, वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और साथ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात भूलनी नहीं है। जब भी वर्ब का वर्ड हम सेशन में बोलेंगे थ्रू आउट द सेशन, तो आपने याद रखना है कि वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस के 3 पार्ट में पहला आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को या तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं या किसके तौर पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे। और वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन से हैं, नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में सब्जेक्ट को, किस पार्ट ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा, नाउन को या प्रोनाउन को। और बिलीव मी,
आप जितना भी नाउन या प्रोनाउन एमकैट के लिए पढ़ते हैं वो सिर्फ इस एक रूल के लिए पढ़ते हैं कि आपका सब्जेक्ट अग्री करना चाहिए अपने वर्ब के साथ। आपको अपने सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बात बड़ी सिंपल है, रूल बड़ा सिंपल है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज प्लूरल। आपने याद रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब इसमें नाउन और प्रोनाउन का क्या, मैं आपको बोल देता हूं कि आप दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते ही इस रूल के लिए। आप नाउन पढ़ते ही इसलिए है कि आपको पता हो कौन सा नाउन कब सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन कब प्लूरल होता है। हमने किस नाउन को सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना है, किस नाउन को प्लूरल के तौर पे ट्रीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होता है, कौन सा प्रोनाउन प्लूरल होता है। अभी देखिए ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग में हम ये करेंगे कि हम अपने नाउन को 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूं, रूल हम बैक एंड पे कौन सा पढ़े होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल वही चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन हमें सब्जेक्ट पार्ट को समझने के लिए नाउन को समझना है। सेंटेंस में नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है और हमें ये डिसाइड करना है कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो उसके लिए मुझे किसको देखना है, मुझे नाउन को देखना है। मुझे नाउन को समझना है कि कौन सा नाउन कब सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन कब प्लूरल होता है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। देखिए हम नाउन को, मैं एक छोटा सा डेमो करेंगे कि हमने ग्रुपिंग कैसे करनी है, उसका फायदा हमें क्या होगा, या हमने इस नाउन का इस रूल के साथ क्या ताल्लुक है, या जो आगे हम बात पढ़ने वाले हैं उसका इस बात से क्या ताल्लुक है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, हम नाउन को 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और हम इनको नाम देंगे G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6। अब G1 में हमारे पास कौन से नाउन होंगे, ये लिस्ट कल हर ग्रुप की बकायदा तौर पर लिखवाई जाएगी। पूरा का पूरा ग्रुपिंग का एक रूल है, हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ उसका इंट्रो दे रहा हूं ताकि आज आपने क्वांटिफायर का एक पूरा रूल पढ़ा है, उसको आपने अच्छे से समझना है, लिखना है। इसलिए आज हम ग्रुपिंग पे नहीं जा रहे, ग्रुपिंग के हम बेस समझ लेते हैं, पूरे का पूरा रूल हम कल देखेंगे इसको, ग्रुपिंग को। ठीक है, अब देखें G1 में लाइक अभी हमारे पास ऐसे नाउन होंगे, ये वो नाउन है जो एंड किस पे होते हैं, एस या ईएस पे। ठीक है, दिखने में क्या होते हैं, दिखने में ये क्या होते हैं, प्लूरल। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं, देखिए अभी हमारे पास क्या है कि, एक मिनट बेटे माजरत, ये जरा देखिए एंड किस पे होंगे, एस या ईएस पे। दिखने में क्या होंगे, प्लूरल। डेफिनेटली हम बिल्कुल बचपन से बिल्कुल इंग्लिश का हमने पहला रूल ये पढ़ा है कि जब भी किसी नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हमने उसको किस पे एंड करना होता है, एस पे। तो हमारे माइंडसेट एक बना होता है कि जो भी वर्ड, जो भी नाउन एस या एस पे एंड होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये सिंपल बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। G1 में ऐसे नाउन शामिल हैं जो एंड तो एस या एस पे होते हैं, जो दिखने में समझने में प्लूरल तो लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते नहीं है। उनको हम किसके तौर पे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर के तौर पे। आसानी के लिए, समझने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसको एक बड़ा अच्छा एक टर्म दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव नाउन्स। डिसेप्टिव नाउन्स का मतलब क्या है कि ये वो नाउन है जो एस या ईएस पे तो खत्म होते हैं लेकिन, और दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन ये प्लूरल होते नहीं, असल में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जिसका सबसे पहला वर्ड मैं आपको बोल देता हूं, न्यूज। मैं आपको दोबारा बोल देता हूं, ये 6 ग्रुप हम बनाएंगे। 6 ग्रुप में से हर ग्रुप में अलग-अलग से वर्ड है और हर ग्रुप का अपना एक रूल है। ठीक है, उसी रूल के तहत हमने उस ग्रुप को देखना। और अभी हम बात करें ग्रुप 1 की। G1 की लिस्ट आपको कल लिखवाई जाएगी बकायदा तौर पर 1 बाय 1 और उसको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, कल पूरा रूल देखेंगे। आज हम सिर्फ उसकी बेस देख रहे हैं कि वो क्या करता है। अच्छा अब देखें, G1 ग्रुप में वो नाउन है जो एस के साथ होते हैं और दिखने में प्लूरल होते हैं।
एस के साथ होना और प्लूरल दिखना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको प्लूरल ट्रीट करना है। एस के साथ भी लिखे होंगे, प्लूरल दिख भी रहे होंगे, लेकिन हमने उनको प्लूरल ट्रीट नहीं करना है। हमने उनको किसके तौर पे ट्रीट करना है? सिंगुलर के तौर पे। जैसे देखें, न्यूज का वर्ड है, आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे न्यूज आर, या कभी भी आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे न्यूज वर, या आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे न्यूज हैव। आप हमेशा क्या पढ़ेंगे? न्यूज इज। पास्ट के लिए आप क्या पढ़ेंगे? न्यूज वाज, या आप क्या पढ़ेंगे? न्यूज हैज। न्यूज का वर्ड दिखने में प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है नहीं। हमने इसको किसके तौर पे ट्रीट करना है? सिंगुलर के तौर पे। ये जितने भी नाउन होंगे ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? डिसेप्टिव नाउन होंगे। एक और एग्जांपल मैं कोट कर देता हूं, जैसे हमारे पास वर्ड है स्पोर्ट्स। एक और कर देता हूं, जैसे वर्ड है हमारे पास वेजेस। बहुत से वर्ड है, पूरी एक लिस्ट है, 12 15 20 25 12 15 वर्ड होंगे G1 में, 12 15 वर्ड होंगे G2 में, 12 15 वर्ड होंगे G3 में, G4 में, G5 में, G6 में। हर एक ग्रुप का अपना रूल होगा। जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, शायद G4 में जाकर हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन हमारे पास ऐसे होंगे जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है। जैसे देखिए, फिश का वर्ड है, फिश सिंगुलर भी फिश होता है और फिश प्लूरल भी क्या होता है? फिश होता है। जैसे हमारे पास शीप का वर्ड है, शीप सिंगुलर भी शीप होता है और प्लूरल भी क्या होता है? शीप होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6 के नाम से ग्रुप्स हैं। हम हर ग्रुप के वर्ड की लिस्ट लिखेंगे, हर ग्रुप के वर्ड को उसका रूल लिखेंगे और हर ग्रुप के वर्ड की एग्जाम्पल्स को देखेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब कल के लिए, आप लोगों ने ये करना है, क्वांटिफायर के रूल्स को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। कल हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम ग्रुपिंग वाले ग्रुपिंग पे आएंगे, ग्रुपिंग को देखेंगे, इसके रूल्स को समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी अगर हमारे पास कुछ टाइम बचता है तो हम इस पे आएंगे, अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट डे होगी। ठीक है बेटे? ओके बेटे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। और सबसे ज़रूरी काम, अगर आपको ग्रिप इंस्टीट्यूट का सिस्टम पसंद आ रहा है, अगर आपको टीचर्स की टीचिंग पसंद आ रही है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ग्रिप इंस्टीट्यूट इतनी अफोर्डेबल फ़ी में एक बहुत अच्छी सर्विस जो है वो सोसाइटी के लिए दे रहा है, तो बेटे इस बात को सिर्फ अपने तक रोकना नहीं है, दूसरे बच्चों को बताना है, दूसरे फ्रेंड्स को बताना है, फेलोज़ को बताना है। और सोशल मीडिया आजकल जो है वो सबसे बड़ा एक ज़रिया है। तो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए सिर्फ इतना काम करेंगे कि आप अपने फ्रेंड एंड फेलोज़ को ग्रिप इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे, और हो सके तो बेटे फेसबुक पे ख़ास तौर पे आप स्टेटस ज़रूर लगाएंगे ग्रिप इंस्टीट्यूट के नाम का, कि आप वाकई ग्रिप इंस्टीट्यूट से कुछ सीख रहे हैं और ग्रिप इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ कर रहा है। ओके बेटे, ढेर सारे दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।